नमस्कार, 5 की पड़ताल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। भारत में त्योहार आस्था, शांति और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में आते यही त्योहार राजनीतिक अखाड़ा क्यों बन जाता है? बकरीद पर कुर्बानी के नियमों को लेकर बंगाल की सियासत में एक बार फिर बारूद की गंध आने लगी है। एजे यूपी प्रमुख, आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने सीधे मंच से आग से मत खेलो जैसी धमकी दे दी, तो बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा बता दिया। हालांकि फुरपुरा शरीफ जैसे बड़े धार्मिक केंद्र ने गाय की कुर्बानी ना देने की अपील कर समाज को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन सवाल यह है कि जब करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक गौमाता पर खुलेआम जुबानी तीर चलेंगे तो देश में अमन चैन कैसे रहेगा? क्या राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बंगाल को सुलगाने की साजिश हो रही है? पश्चिम बंगाल में त्योहारों का मौसम आते ही एक बार फिर जुबानी तीर चलने लगे हैं। इस बार विवाद की धुरी बना है बकरीद पर होने वाली कुर्बानी का नियम और उस पर आई एक तीखी राजनीतिक चेतावनी। हुमायूं कबीर ने सीएम शुभेंदु अधिकारी को सीधे शब्दों में चेतावनी दे डाली है। तो त्योहार सिद्दीकी बोलेगी तो सब कुछ होगी। वो तो 14 साल से पहले से गाय का कुर्बानी हो रहा है। इतना सारे 37% मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं, तो कोई गवर्नमेंट के तरफ कोई बंद करना चाहिए तो पहले लेटर हाउस को बंद कैंसिल करना चाहिए। वो जो लाइसेंस दे के रखा गाय काटने के लिए, इंडिया गवर्नमेंट गाय भैंस का गोश्त इंपोर्ट कर रहा है, तो क्या सिद्दीकी क्या बोल रहा है उनका कोई जवाब देने का भी जरूरत नहीं है। हुमायूं कबीर के इस बयान ने बंगाल की राजनीति में बारूद का काम किया है। बीजेपी ने इस बयान को सीधे सीधे बहुसंख्यक समाज को डराने और तुष्टीकरण की राजनीति के पराकाष्ठा करार दिया है। देखिए, हमारा राज्य में जो नियम है 1950s का जो नियम है बहुत सख्त नियम है, और हम लोग ये भी नहीं बोल रहे कि जो बिजनेस चल रहा है उसको बंद करना है, लेकिन हमारा स्ट्रिक्ट नियम जो 1950s का नियम में ही लिखा हुआ है, 14 साल के नीचे के कैटल को काटा नहीं जाएगा, और जो कैटल एकदम ही असुस्थ है या अपाहिज है या एज हो गया है उसको पर्टिकुलर ऑफिसर्स उनको सर्टिफिकेट देना होगा। तो सर्टिफिकेट अगर आप लोग दिखा सकते हैं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1950s का जो आइन हमारे राज्य में है वो दूसरे राज्य में नहीं है, और ये राज्य में बहुत सख्त है। ये अलग बात है कि अभी तक वो आइन लागू नहीं किया गया था, क्योंकि पिछला सरकार बहुत सारा आइन नहीं मानते थे, वोट बैंक का हिसाब करते थे, लेकिन इस सरकार में वो नहीं होगा। राजनीतिक रार के बीच बंगाल के मुस्लिम समाज के सबसे बड़े और प्रभावशाली धार्मिक केंद्रों में से एक फुरपुरा दरबार शरीफ ने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि उन्होंने कहा कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी न दे। ভারতের দ্বিতীয় মুসলিম তীর্থভূমি ফুরফুরা দরবার শরীফ থেকে বলছি, আমরা এবছরে কুরবানি দেব, কিন্তু গরু কুরবানি দেব না। অবশ্যই আইনকে সম্মান জানাতে হবে। सनातन धर्म में गाय सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि गौ माता के रूप में पूजनीय है, जिनमें करोड़ों देवी देवताओं का वास माना जाता है। ऐसे में खुले मंच से गाय की कुर्बानी की बात कहना और वो भी आग से मत खेलो जैसी धमकियों के साथ सीधे तौर पर आस्था को ठोस पहुंचाने का काम है। सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल को सुलगाने की कोशिश हो रही है? क्या हर त्योहार महज एक राजनीतिक अखाड़ा बनकर रह जाएगा? एक तरफ धार्मिक स्वतंत्रता की दुहाई है तो दूसरी तरफ कानून और मर्यादा की मांग। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आज 5 की पड़ताल में इसी पर हम चर्चा करेंगे और सवाल यही कि भाई पश्चिम बंगाल में त्योहारों के आते ऐसी धमकियां क्यों आती है? क्यों पोलराइजेशन की बात होने लगती है, हिंदू मुस्लिम होने लगता है? सवाल बहुत बड़ा है। हुमायूं कबीर का यह बयान क्या मायने है?
इस पर ही हम आज चर्चा करेंगे, एक बड़ा पैनल होगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ मोहम्मद उस्मान इस्लामिक स्कॉलर जुड़े हैं, साथ ही कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। कुशल पांडे, प्रवक्ता बंगाल बीजेपी के। कुशल जी, ये जो बयान हुमायूं कबीर ने दिया है, आग से मत खेलो, मुझे ऐसा लग रहा सीधे सीधे शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज है, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के, उनको चैलेंज है। कैसे जवाब देंगे? आपके चैनल के माध्यम से बता दें, हुमायूं कबीर ने कहा कि आग से मत खेलो। मुख्यमंत्री ने भी कभी कहा था कि हमसे मत खेलो। मुख्यमंत्री चली गई, बच्चे हैं हुमायूं कबीर। इनका भी सुपड़ा साहब पूरे बंगाल में 2 सीट इनको मिला है और दोनों सीट पर वही चुनाव लड़े थे। अगर इतने बड़े नेता थे ये, एक समाज के, एक समुदाय के, तो क्यों 2 जगह से चुनाव लड़े? एक जगह से लड़ना चाहिए था उनको। चले ठीक है, आप 2 जगह से चुनाव लड़े और 2 वही सीट जीते हैं, सिर्फ उनका कोई एक प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता है। तो हुमायूं कबीर शुभेंदु दा को जो चैलेंज दे रहे हैं, शुभेंदु दा जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री को हरा करके मुख्यमंत्री बंगाल में भाजपा की सरकार बनाई, क्यों बनाया? हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि आग से मत खेलो, तो आग शुभेंदु अधिकारी है। मैं हुमायूं कबीर को बोलूंगा कि तुम आग से मत खेलो, शुभेंदु अधिकारी से खेलने का चैलेंज मत देना, नहीं तो अभी तो मुख्यमंत्री हारी है, तुम्हारी क्या स्थिति होगी तुम नहीं जान पाओगे। बंगाल में गौ हत्या नहीं होगा। आप बकरीद में बकरे आप कुर्बानी करते, कुर्बानी कीजिए, लेकिन उसके लिए भी एक सर्टिफिकेट है कि जो राज्य सरकार के द्वारा जो नियम बनाया जाएगा उस नियम के तहत आप कीजिए ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सरकार जो नियम बनाएगी उस नियम के तहत आप कीजिए। 15 सालों से लगातार आप लोगों ने जिस सरकार को अपनी जागीर बना करके रखी थी, जो सरकार कहती थी वही आप करते थे, सरकार नहीं भी कहती थी तो भी आप करते थे, लेकिन अब वो सरकार नहीं है। अब बंगाल में बंगाल की सरकार है, बंगाल में बंगाल के वासियों की सरकार है। ये ममता बनर्जी के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की सरकार नहीं है। बंगाल में हर एक बंगालियों की सरकार, जो राज्य सरकार द्वारा नियम कानून बनाया जाएगा उस नियम कानून के तहत आपको चलना पड़ेगा। इसी कानून को तो चैलेंज कर रहे हैं। मैं वापस आऊंगा कुशल भाई, वापस आऊंगा, क्योंकि मोहम्मद उस्मान इस्लामिक कॉलर हमारे साथ जुड़ गया। मोहम्मद साहब, क्या लगता है हुमायूं कबीर जो बयान दे रहे हैं इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या वो सीधे सीधे कानून को चैलेंज कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई तुम कुछ भी कर लो, हम तो करेंगे कुर्बानी। जहां तक हुमायूं कबीर साहब के बयान का ताल्लुक है जी, तो ये मुद्दा आज सिर्फ उनके बयान का नहीं है, बल्कि ये सियासी सोच का है। तो हमें सवाल अब इस बात का उठाना चाहिए। मैं वापस लौटूंगा, मैं कुशल भाई आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो रही है उस्मान भाई के पास जाने में। मैं आपसे कुशल भाई जानना चाह रहा हूं, क्या ये ऐसा नहीं लग रहा आपको कि मुस्लिमों के एक बड़े रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं हुमायूं कबीर? क्योंकि भाई उतनी बड़ी आबादी, आपको पता है 30 से 37% आदमी पश्चिम बंगाल में, और कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि 2 सीट जीतकर, जिसका जिक्र कर रहे हैं आप, एक रहनुमा बनके पश्चिम बंगाल में अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से चैलेंज भी कर रहे हैं कानून को। देखिए, वो मुस्लिम समुदाय के रहनुमा बनना चाह रहे हैं हुमायूं कबीर, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। अगर सफल होते तो सिर्फ 2 सीट ही नहीं जीत पाते। बंगाल में जिस तरह से मुस्लिम समुदाय और जिस तरह से उस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए सारे मुस्लिम समुदाय को अपने तरफ बहला फुसला करके रखी थी उनके लिए काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने उनके लिए कोई काम नहीं किया। आज मुस्लिम समुदाय कह रही है कि बंगाल में परिवर्तन हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मुख्यमंत्री हम लोगों को सिर्फ बहला फुसला करके अपने वोट बैंकों के द्वारा हम लोगों का इस्तेमाल कर रही थी, मुस्लिम समुदाय कह रहा है। और जो काम चाह रहे हैं हुमायूं कबीर साहब, वो काम होने वाला नहीं है। बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये जो जनादेश हमें मिला है, जो जनाधार हमें मिला है 207 सीट, वो कम नहीं होता है अनुपम जी। अनूप जी, वो कम नहीं होता है। 260 सीटों की सरकार है हमारी। ये कह रहे हैं कि मदरसे में अगर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत होगी तो इन्हें तकलीफ है। अरे आपके 5 टाइम की अजान हमारे कानों में जाती है तो हमें तकलीफ नहीं होती है, लेकिन अगर देशभक्ति की पाठ, देशभक्ति का गाना, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत अगर मदरसे में गाया जाएगा, लेकिन कुशल भाई वो तो कह रहे हैं कि 1400 सालों से हो रही है, तब किसी ने नहीं रोका, अब रोक रहे हैं। देखिए, आप देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरह से कि हम रोक नहीं रहे, हम कहां रोक रहे हैं? अब कुर्बानी कीजिए ना भाई, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम कहते हैं कि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं और अपने धर्म की रक्षा करते हैं।
हम आपके धर्म का भी सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आप धर्म के नाम पे, अपने कौम के नाम पे जो खून की तरह धारा बहाते हैं, रास्ते पर मत कीजिए ना भाई। कुर्बानी रास्ते के लिए नहीं बनी, आप घर में कीजिए ना, घर में कुर्बानी कीजिए। हाँ, ये बात तो है कि कुर्बानी से मना नहीं किया गया है, आप कीजिए ना, एक सर्टिफिकेट है वो देना है, इसके अलावा आप सार्वजनिक जगहों पर नहीं कर सकते। नहीं होने देंगे। हाँ कुशल भाई, रोक रहा हूं, नहीं कर रहा है, आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं कुशल भाई। मोहम्मद उस्मान साहब जुड़ गए वापस, मुझे उम्मीद है कि इस बार ऑडियो अच्छी आएगी उस्मान भाई की। उस्मान जी, आपको क्या लगता है ये जो बयान आया ये क्यों आ गया, और क्या आपसे जानना चाहूंगा, कानून के खिलाफ जाकर कुर्बानी दे सकते हैं? दरअसल मेरे नजदीक हुमायूं कबीर साहब की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। उनके बयान चाहे वो इस कुर्बानी को लेकर हो, चाहे बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने को लेकर हो, ये दोनों कहीं ना कहीं वो सारे के सारे उनके जो बयान है वो किसी को खास मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है, और जो हमारे देश में एक ध्रुवीकरण पैदा करने की बात आ रही है उस सबको बढ़ाने के लिए है। मैं तो इस सब के बारे में तमाम मुसलमानों से ये अपील करना चाहूंगा कि वो इनके बयानों को तवज्जो न दें, बल्कि आज के माहौल में जिस सब चीज की ज्यादा जरूरत है उसके हिसाब से बात करें। भारत की राजनीति में कोई नया मसला नहीं है कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद या लगातार धार्मिक पहचान से जुड़े हुए मुद्दे अचानक चर्चा के केंद्र में लाए जाते हैं। उन मुद्दों को इस तरह से पेश किया जाता है कि समाज धीरे धीरे, यही तो है ना, समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। और देखिए अब त्योहार आ रहे हैं, त्योहार को लेकर कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में लगे हुमायूं, क्या करना चाहिए अब, क्योंकि कानून तोड़ने वाली बात कर दी है। हाँ, उनका बयान कि कुर्बानी कोई नहीं रोक सकता, ये ऐसी है किसी समाधान नहीं है, बल्कि भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन वो अधिकार कानून और सार्वजनिक व्यवस्था और सामाजिक शांति के दायरे में है। तरह किसी राजनीतिक दल को मामलों को अनावश्यक रूप से बढ़ाने से, लेकिन अगर जवाब में चुनौती, चेतावनी या आक्रामक भाषा इस्तेमाल होगी तो उससे बहस नहीं बल्कि टकराव पैदा होगा, और वो टकराव धार्मिक ध्रुवीकरण को जन्म देगा, और धार्मिक ध्रुवीकरण का सबसे ज्यादा नुकसान मानव को होता है। ये कड़ी गंभीर बात है कि जब समाज में धार्मिक करता है, यही बात तो है कि आप समझ रहे हैं चीजों को बेहतर तरीके से, आप जैसे कई लोग हैं जो समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर जैसे शख्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। कुशल पांडे साहब, एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, मैं तो चाह रहा हूं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं कुशल जी है ना, कुशल जी से पूछता हूं, कुशल जी आपकी सरकार है, कानून तोड़ने की बात हो रही है, एक्शन होगा कि नहीं होगा? देखिए, जो कानून तोड़ेगी उसकी कमर तोड़ दी जाएगी। ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं कि पुलिस के ऊपर ईटा बरसाओगे, लाठी बरसाओगे और पुलिस पीछे मुड़ करके भागेगी। ये शुभेंदु अधिकारी की सरकार है साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर यहाँ कानून तोड़ोगे तो अपना कमर तोड़वाने के लिए भी तैयार रखो, अगर कानून तोड़ोगे तो घर भी तोड़वाने के लिए तैयार रखो कि तुम्हारे घर पे बुलडोजर भी चल सकता है। लेकिन उनका बयान, चले मदन जी के पास चलता हूं मैं। आचार्य मदन जी, शायद ऑडियो बेहतर हो गया होगा आचार्य मदन जी का। मदन जी, स्वागत है आपका। मदन जी, अभी आपने सुना होगा हुमायूं कबीर का बयान। ऐसा नहीं लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में त्योहार आते ही अलग दुनिया में लोग चले जाते हैं? ध्रुवीकरण को लेकर देखिए, हुमायूं कबीर पहले भी आपको बताया क्या बना रहे थे, बाबरी मस्जिद, उससे विवादों में आए, अब 2 सीट जीते हुए हैं। अब ऐसा लग रहा है मुझे कि पश्चिम बंगाल में बड़ा मुस्लिम चेहरा बनने की कोशिश करो। ये बयान उसी से जुड़ा हुआ है शायद। मदन जी, देखिए, पहली बात तो जो ये कहते हैं कि हमारा धार्मिक अधिकार है कुर्बानी देना, बलि देना जानवरों की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो मुस्लिम स्कॉलर भी बता देंगे कि पहले जब ये चलन शुरू हुआ तो अपनी जो श्रेष्ठ चीज है, जो अपनी सबसे प्यारी चीज है, उसकी कुर्बानी की बात है, उसमें जानवर की बात तो बाद में आई। बिल्कुल। तो अब इस पर राजनीति करना, अगर ये अपनी विवेक और बुद्धि का सही इस्तेमाल करते और ईमानदारी से बात करते तो ये बोलते कि भाई ये मैं मुस्लिम लोगों की भावनाओं पर छोड़ता हूं कि उनका फैसला क्या रहेगा। अपनी तरफ से बलिदानी देकर धार्मिक नेता बनने का प्रयास ना करें। पुलिस का दिमाग जो होता है उसको जरा नियंत्रण में रखने की जरूरत है। शुभेंदु अधिकारी जी एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, जिससे अराजकता ना हो
वो काम कर रहे हैं और ये अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इनकी मरम्मत, इनके विचारों की मरम्मत का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुर्बानी के नाम पर बेगुनाह जानवर, चाहे वो हिंदुओं में हो या मुसलमानों में हो या किसी पंथ में हो, ऐसा तो नहीं कोई मदन जरूरी जी कार्य नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हुमायूं कबीर भूल गए भाई साहब कि ये सरकार दीदी की अब नहीं रह गई है, शायद भूल गए हो गाय बगाई और बोल दिया। वो क्या होता है, रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाता है, वो धीरे धीरे ही जाते हैं। तो वही स्थिति है। अभी 2-4 महीने के अंदर सारी लेफ्ट राइट ठीक हो जाएगी और बंगाल का जो ये माफिया जो चल रहा था ना, पूरा नेक्सस माफिया जो बना हुआ था, वो खत्म हो चुका है, वो खड़गने लगा है। तो धीरे धीरे ऐसे बयान कर कर, जैसे एक मौलवी साहब ने कहा कि हमेशा आगे की 5वें गियर पे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, कभी कभी बैक गियर पे भी गाड़ी चलानी चाहिए। तो मुसलमानों को समझना होगा कि अब उनको बैक गियर में गाड़ी चलाने का समय आ गया है। नहीं देखिए, अभी आगे गाड़ी ना बढ़ाएं, हमारे साथ दुर्घटना हो मोहम्मद सकती उस्मान है। जी बैठे हुए हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूं कि अपील कर रहा हूं मुसलमान भाइयों से। कुशल भाई देखिए, कई चीजें हैं, अपने अपने तरीके से आप देख लीजिए। एक तो कानून और व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं हुमायूं कबीर, दूसरी तरफ सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिकता को भी, उस पर भी सवाल है कि भाई ये क्या चाहते हैं। पश्चिम बंगाल का जो माहौल था वही चाहते हैं कि पहले जैसा था, या फिर मैंने अभी मदन जी को कहा कि शायद भूल गए कि दीदी की सरकार थी मतलब थी, है नहीं। हम आप ही की बात पर आएंगे अनूप जी कि हुमायूं कबीर लग रहा है अभी तक सपने से उठे नहीं है। उन्हें लग रहा है कि अभी भी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। और बाबरी मस्जिद अब क्यों नहीं बना रहे साहब, बनवा ले, ईंट तो रखवाई दी ना उन्होंने, अब क्या उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे? अब तो बाबरी मस्जिद की नाम ही हटा दी है हुमायूं कबीर साहब, अब तो एमएलए भी हो गए, 2-2 सीट जीते थे। बनवा ले बाबरी मस्जिद, देखते हैं कैसे बन जाती है बंगाल में बाबरी मस्जिद। और उसी तरह उन्हें लग रहा है मुश्किल हो गया कुशल भाई, अब मुश्किल हो जाएगा लग रहा है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, पहले भी नहीं होता जी। ये तो सपना देख करके एक समुदाय को अपने तरफ खींचने का काम किए थे वो। हम मस्जिद बनाने के विरोध में नहीं, हम शुरू से कहते हुए आ रहे हैं। आप एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे बनाओ ना मस्जिद, बिल्कुल हसबुल्लाह खान के नाम पे बनाओ ना मस्जिद, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू मंदिर बनाएगा, मुस्लिम मस्जिद बनाएगा, क्रिश्चियन आपका चर्च बनाएगा, सिख गुरुद्वारा बनाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाबर के ही नाम पर क्यों? कौन था ये लुटेरा बाबर, बलात्कारी बाबर? कौन है ये बाबर जिसके नाम पे मस्जिद बनेगा भारत में? ये नहीं होना था। तो हुमायूं कबीर साहब अभी भी सोच रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, हम बाबरी मस्जिद की ईंट रखे थे तो 1000 से 1500 पुलिस हमारी सुरक्षा में खड़ी थी। साहब ये शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार है। यहाँ अगर हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति आप करेंगे तो आपको भी बंटने में समय नहीं लगेगा। देखिए थे ना किस प्रकार से कानून तोड़ने पे लाठीचार्ज हुआ था, किस प्रकार से पत्थरबाजियों पे लाठीचार्ज हुआ था। तो हुमायूं कबीर साहब, आप जो शांत बंगाल है उसको अशांत करने का कोशिश न करें, आप कुर्बानी कीजिए। मैं आपके कुर्बानी के विरोध में नहीं हूं। और इन्हें मालूम होना चाहिए कि कुर्बानी किसके लिए किया जाता है और किसकी होती थी कुर्बानी। कुर्बानी सबसे अपने प्रिय चीज की होती थी। अल्लाह ने जो कुर्बान करने जा रहे थे अपने बच्चे की कुर्बानी दे रहे थे। तो उस वक्त एक जो भेड़ हम लोग बोलते हैं भेड़, वो बच्चे की जगह वो बन गए थे। तो भेड़, असल कुर्बानी तो भेड़ की होनी चाहिए। ये बकरा, गाय, ऊंट, भैंस, ये सब तो हिंदुओं को जलाने की राजनीति है। ये कि गाय की किस काम में कुरान में लिखा हुआ है कि गौ का बलिदान वो करना चाहिए? किस लिखा हुआ कहीं कुरान में कि गाय की कुर्बानी होनी चाहिए, कि बकरे की कुर्बानी होनी चाहिए, कि ऊंट की कुर्बानी होनी चाहिए, कि भैंस की कुर्बानी होनी चाहिए? लिखा है इनके कुरान में? कहीं नहीं लिखा। मैं कुरान का सम्मान करता हूं। आप अगर कुरान का सम्मान करते हैं, कुरान को मानते हैं, तो जो कुरान में लिखा हुआ जिस चीज का ये करने के लिए आप वो चीज करो ना, उसका कुर्बानी करो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुशल भाई, कुछ लोगों ने तो सवाल उठा दिए थे। कुशल भाई मैं वापस आऊंगा आपके पास। कुशल भाई, आचार्य मदन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मदन जी, कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमारे भारत में स्लॉटर हाउस बहुत है और इंडिया जो है दूसरे नंबर पर है स्लॉटर हाउस से मीट सप्लाई करने में इंटरनेशनल में, तो फिर दोहरी राजनीति क्यों? आप यहां मना करते हैं देश में और देश से बाहर बेचने में मनाही नहीं है। देखिए, ये बड़ा एक जटिल प्रश्न है उन लोगों के लिए जो सरकार में बैठे हुए वैलिड रूप से यानी कत्ल खाने कराकर मांस का कारोबार कर रहे हैं। देखिए, भारत में सभी जातियों के लोग रहते हैं, यहाँ मछली खाने वाले भी हैं 3, परंतु अगर आइडियल की अगर बात करेंगे तो भारत का सनातन धर्म और धर्मशास्त्र हमेशा शाकाहार का समर्थन करता है। कहीं पे भी मांसाहार को हमने समर्थन नहीं दिया है। ये व्यक्ति का निजी मामला हो सकता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई तंत्र के नाम पर बलि देता है, कोई धर्म के नाम पर बलि दे रहा है, तो वो एक निजी लोगों के पर छोड़ दीजिए इसको, इस पर राजनीति ना कीजिएगा।
अगर इस्लाम की बात करेंगे तो कुर्बानी तो उन्होंने अपने बेटे की दी थी, तो पहली कुर्बानी अल्लाह को प्यारी चीज। मेमने का बाद में कन्वर्ट हुआ कि बाद में मेमने की कुर्बानी की बात हुई थी। तो ये धार्मिक हिस्सा नहीं है। धर्म का केवल एक ही हिस्सा है कि ईश्वर की उपासना करना और लड़ाई झगड़ा ना करना। और तुमने लड़ाई झगड़ा करना है तो उसका इंतजाम हो जाएगा, उसका बंदोबस्त हो जाएगा। क्या आप अपना इरादा बताइए कि हम जबरदस्ती गाय काटेंगे, हम जबरदस्ती कुर्बानी देंगे? जबरदस्ती तो कुछ नहीं होता। सरकार अगर जबरदस्ती पे आ गई तो फिर तुम्हारा क्या होगा, ये सोचना चाहिए। अब वो ममता की सरकार नहीं है, गुंडागर्दी की सरकार नहीं है। यहाँ देखिए हर चीज एक तरीके में है। जैसे नमाज के बारे में कहा कि शिफ्ट में पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, शिफ्ट में पढ़ लीजिएगा। एक मौलवी साहब ने, मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि 8 बजे पढ़ लीजिए, 9 एक घंटे पढ़ लीजिए। ये तरीका होता है कि किसी बात का समाधान निकालना। और अपने समाधान नहीं निकालना, अपने विवाद करना है, तो अभी तो नई नई राजनीति में आपको ज्यादा समय नहीं हुआ हम हुमायूं कबीर को, और इसीलिए तो चमकने की कोशिश कर रहे हैं। मदन जी मैं वापस आऊंगा, मुद्दों से राजनीति नहीं होती है। हाँ मैं वापस आऊंगा मदन जी। सुमित मेहरोत्रा जुड़ गए नेता टीएमसी। सुमित भाई बहुत देर से इंतजार कराया आपने, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये हुमायूं कबीर का जो बयान सामने आ गया है, वो ये कह रहे कि भाई कुर्बानी तो होगी और हम देंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता है। क्या लग रहा है उनको कि भाई मैं सबसे बड़ा मुस्लिमों का रहनुमा बन जाऊंगा? आपको क्या लगता है इस बयान के मायने क्या है? वो आपकी पार्टी से भी चिड़े हुए थे? नहीं, अब हमारी पार्टी के तो है नहीं अनूप भाई। सबसे पहले तो अब ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी कि वहां पे मस्जिद बनेगी तो हम देख लेंगे, वहां पे ऐसा होगा तो हम देख लेंगे, ममता दीदी रोक नहीं रही है उन्हें, ममता दीदी मस्जिद का निर्माण कर रही है, मुसलमानों की हितैषी हैं, तो अब करें ना। हुमायूं कबीर तो आपको धमकी दे रहा है, हुमायूं कबीर का इलाज करिए ना आप, इसमें हम क्या करें भाई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को वो चैलेंज कर रहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ पर एक बात जरूर कहूंगा अनूप भाई कि हम भी ये चाहते हैं कि पूरे देश में गौ माता हत्या रुकनी चाहिए, गौ हत्या रुकनी चाहिए, पूरे देश में रुकनी चाहिए। आप ये नहीं कि केवल एक बंगाल को लेकर के आप इस समय पूरे चैनल पे टारगेट करे हुए हैं। जो देखो अब सुबह से लेकर शाम तक चुनाव निपटने के बावजूद भी बंगाल में गाय कट रही है, बंगाल में ये हो रहा है। अरे भाई असम में सबसे ज्यादा गाय कट रही है। असम के मुख्यमंत्री कहते हैं आपको गाय खानी है, घर में बैठ के काट के खाइए। वहां के मुख्यमंत्री का शब्द है। उत्तर प्रदेश गौ हत्या में सबसे नंबर 1 बना हुआ है। हम चाहते हैं रुकनी चाहिए गौ हत्या। इसके ऊपर कानून ला करके देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को कड़ा कानून ला करके ये रोकना चाहिए। और इसके लिए तो सारे सनातनी भाइयों को स्वागत करना चाहिए अगर ये चीज आ जाती है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, मैं सुमित भाई आपसे पूछ रहा हूँ, ये आंकड़े कहां से मिले आपके कि गौ हत्या है, तमाम चीजें यहाँ पे जैसे हो रही हैं? आपने देखा उत्तर प्रदेश में, वहां तो बहुत सख्त नियम बना दिए गए हैं। अरे वाह, ये कुछ ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा है। आप उठा के देखिए, उत्तर प्रदेश बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बन चुका है इस समय। तो हत्या तो हो रही है। मतलब शंकराचार्य जी ने के नाम पर भ्रमित न करें। सुन लीजिए, अरे आचार्य जी भ्रमित मत करो ना, बीज का मतलब गौ मांस नहीं है। अरे आचार्य जी हमें भी मालूम है जो आप लोग खेल खेलते हैं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ जो भारत सरकार ने इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। बीफ का मतलब गौ मांस नहीं है, इसको आप बाद में भ्रमित मत कीजिए। अरे नहीं, आप उठा के देखिए, गूगल करिए, बकायदा ये क्लियर हो चुका है कि बीफ का मतलब गौमांस नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में गलत आरोप लगा रहे हैं। आप गूगल करिए फिर बात करिएगा, आप गूगल करिए फिर बात करिएगा, मेरे से ऐसे बात मत करिए। आप तो अच्छा ज्ञान है, मैं समझता हूँ, बात मत बोलिएगा, यहाँ टोकना जरूरी है। इसका विषय ये नहीं है। आज अनूप भाई जिस तरीके से हुमायूं कबीर खुलेआम शुभेंदु अधिकारी को धमकी दे रहे हैं, तो शुभेंदु अधिकारी क्या इलाज करेंगे पता नहीं, क्योंकि उन्हीं के साथी हैं। 10,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए उन्होंने लिए थे, चुनाव लड़ा था, दोनों जगह से सीट जीते हैं। तो ये तो शुभेंदु अधिकारी और हुमायूं कबीर की बात है ना, क्योंकि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बंगाल में जिस तरीके से इन लोगों ने वहां की जनता को लूटने का काम करा है चुनाव में, ये तो सब जने जानते हैं। अब क्या हाल हो रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन सुमित भाई ये बात तो बीजेपी कह रही है कि भाई जो आप कर रहे थे वही अब वो कर रहे हैं। मतलब आपकी सरकार में थे वो, उसके बाद जो आप कर रहे थे वो कर रहे हैं। हमारी सरकार, आप अनूप भाई एक चीज जोड़ देते हैं, हमारी सरकार में थे क्या? भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए, वो चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने क्या? मुझे आप बताइए, आप ये क्यों नहीं कहते कि हुमायूं कबीर तो भारतीय जनता पार्टी के भी रह चुके हैं? ये क्यों नहीं कोई जना कह रहा है? भाई टीएमसी के रह चुके हैं, ये मसला नहीं है भाई। हुमायूं कबीर जो है भारतीय जनता पार्टी में जाकर चुनाव भी लड़ चुके हैं 2019 में, उसको कोई जना नहीं कहना चाहिए। पर आज मसला ये है कि हुमायूं कबीर जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी जी को, चुने हुए सीएम को धमकी दे रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है।
कि बंगाल में किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर ये करना चाह रहे हैं, और जो लॉ एंड ऑर्डर इस समय बिगाड़ा हुआ है देश के बंगाल के मुख्यमंत्री ने, वो भली बात सब जने जानते हैं। यही सवाल है, हमारा भी बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है, आप ये कह रहे हैं सुमित भाई। हमें तो जो जानकारी मिल रही है कि भाई वहां एक के बाद एक नियम लागू किए जा रहे, कानून लागू किए जा रहे हैं। कुशल भी हमारे साथ मौजूद है। आप अनूप भाई कानून लेकर के आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, कानून के दायरे में आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर जिस तरीके से बुलडोजर का राज आप चला करके जबरदस्ती तोड़ दे रहे हैं, ये किस कानून में है? सारी कोर्ट बंद कर दीजिए, सारी चीजें बंद कर दीजिए ना। अगर आपको इतना ही वो है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के आगे बुलडोजर खड़ा कर दीजिए, जाइए बुलडोजर चला दीजिए। भाई देश जो है कानून से चलेगा या बुलडोजर से चलेगा? नहीं कुशल जी, बुलडोजर चलवा रहे हैं क्या आप लोग? कह रहे हैं कि कानून के दायरे में नहीं है, कानून से बाहर जाके बुलडोजर चलवा रहे हैं। देखिए कानून ने किसी भी कोर्ट ने कभी ये कहा है, मैं तो कुशल भाई से पूछना चाहूंगा, इसलिए उन्हें अभी बंगाल की स्थिति की बात में मालूम नहीं है। भले वो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता है, लेकिन बंगाल के रहने वाले नहीं है, इसलिए बंगाल की स्थिति के बारे में उन्हें मालूम नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये बताते कि शुभेंदु अधिकारी जी हमारे मुख्यमंत्री पार्क सर्कस में जो घटना घटी थी, वहां पहुंच करके वहां पुलिस अधिकारियों के सामने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा है कि अगर इसके बाद अगर लाठी चली, इसके बाद अगर पत्थर चले, तो हमसे खराब बंगाल का पुलिस मंत्री कोई नहीं होगा। पुलिस को खुला छूट दिया है लुंगी वाहिनियों के खिलाफ में कि अगर आपको जो कानूनी कार्रवाई करनी है आप करो। ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं है साहब कि लुंगी ऊपर उठा करके और साउथ इंडियन पिक्चर की तरह कूद करके पुलिस को मारेंगे और बंगाल की पुलिस देखती रह जाएगी और बंगाल की मुख्यमंत्री आंख बंद करके रहेगी। शुभेंदु अधिकारी की पुलिस हुई है, उसमें आपने बेगुनाहों को पकड़ा है, केवल शुभेंदु अधिकारी की पुलिस हो चुकी है। अगर रास्ते पर उतर करके किसी भी तरह का न्यायिक कार्य करोगे, किसी भी तरह का न्याय करोगे, तो तुम्हारे ऊपर लाठी बरसेगी, केस होगा और तुम जेल जाओगे। पुलिस अधिकारियों को खुला छूट दिया गया इस चीज को लेकर के साहब। अरे भाई कहाँ छूट मिली है? तभी तो हुमायूं कबीर आपको धमकी दे रहा है, क्योंकि आपका साथी है, सबको दिखाई पड़ रहा है। धमकी, खुलेआम धमकी है, बहुत बड़ी धमकी। आप उसका इलाज करिए ना, आप नहीं करेंगे, पर आप टीवी डिबेट में बैठ करके कि हम इलाज करेंगे, हमने पुलिस को खुली छूट दे दी है, वो हमें भी मालूम है। टीवी डिबेट में बैठ करके आप लोग जो कहते हैं सब जने जानते हैं। आप इलाज करिए ना। सुमित जी अभी भी अपने हार को समझ नहीं पाए हैं। फुल ब्लड सरकार है आपकी, आपने क्या कर लिया? उठा लिया, हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। नहीं हार नहीं कुशल भाई आपकी सरकार बन गई, बहुत अच्छी बात है। हमारी, अरे भाई जो हमें माइंडेड सरकार नहीं बनी है, बंगाल की जनता की सरकार बनी है। अरे हम तो सेवा किया है, हम तो सेवा करने हैं। सरकार बंगाल की जनता की बनी है, तभी बंगाल की जनता रास्ते पर उतर करके जय श्री राम, भारत माता की जय, कोई बीजेपी जिंदाबाद नहीं कह रही थी बंगाल की जनता, भारत माता की जय और जय श्री राम कह रही थी कि बंगाल की जनता की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो सिर्फ मोहरा है, सेवा करने के लिए आए हैं, सेवा करेंगे हम। सरकार बंगाल की जनता की बनी है, राष्ट्रवादी विचारधारा की बनी है, हिंदुओं की बनी है। आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे सुमित जी कि हिंदुओं की सरकार बनी है। कम से कम मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति तो नहीं होगी। मुस्लिमों की तरह मुस्लिमों को सर पे बैठा करके और हिंदुओं को पांव से कुचला तो नहीं जाएगा। एक आंख में सुरमा, एक आंख में काजल तो नहीं होगा। दोनों आंख में सुरमा होगा या तो दोनों आंख में काजल होगा। एक आंख में काजल लगा के, एक आंख में सुरमा लगा के जो मुख्यमंत्री चलती थी, पूर्व मुख्यमंत्री, बंगाल की जनता ने दिखा दिया। बंगाल की जनता ने दिखा दिया कि सरकार किसी की जागीर नहीं है। चले आप दोनों के बीच तो बहुत बहस हो रही है और अब शायद ऐसा लग रहा है मुद्दे से कहीं मुड़ जा रहे हैं। उस्मान साहब को ले लेते हैं। उस्मान साहब, कानून तो पहले से था पश्चिम बंगाल में, 1950 का एक्ट था, आपको भी पता होगा, लेकिन जिस तरीके से अब लागू होने की बात हो रही है वो पहले नहीं हुई थी। कानून तो था, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई नहीं, आप मुस्लिम भाइयों से भी कह रहे हैं कि नहीं, कानून के तह में रहकर काम करना है, कानून की तरह काम करना है, तो फिर आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है हुमायूं कबीर जैसे लोगों को कि वो भड़काकर कहना चाह रहे कि भाई हम कुर्बानी देकर रहेंगे? क्यों? हुमायूं कबीर जिस खास विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं उसी टूल के तहत इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं 4 सीधे तर्क बताता हूं। पहला, देखिए, कुर्बानी हो या नहीं, मसला ये नहीं है, धार्मिक आस्था को राजनीतिक अखाड़ा बनाया जा रहा है, इसका जो है चर्चा होनी चाहिए। धर्म और चुनावी राजनीति में मेल
जब भी होता है तो अब अगर धर्म में हम राजनीति मिलाते हैं तो धर्म का नुकसान होता है, और राजनीति में हम धर्म मिलाते हैं तो मदन जी, किस तरह का इलाज होना चाहिए? ये तो सीधे सीधे कानून को चुनौती है, कानून के खिलाफ ऐसा बोलना और कह रहे हैं कि भाई मुझे रोकने की कोशिश मत करना, संघर्ष के लिए मैं तैयार हूं, रोक नहीं पाओगे। देखिए, पहले तो ऐसी सोच पर प्रहार होना चाहिए। ऑपरेशन प्रहार इनकी सोच पे होने चाहिए, जो कट्टरपंथी भावनाओं को उभार कर अशांति का माहौल बना रहे हैं और बंगाल के एक नए विभाजन की ओर बंगाल को लेके जा रहे हैं। इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि नई सरकार बन गई है। ये मुसलमानों को भड़काकर उनके अंदर की जो मजहबी जो भावनाएं हैं उनको भड़काकर एक नए बांग्लादेश का निर्माण करना चाहते हैं, नए इस्लामीकरण का। कुर्बानी कोई जरूरी चीज नहीं है। कुर्बानी केवल हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की दी थी। जब मुझे पूछा गया था, परीक्षा ली थी, तो अपने सबसे प्यारी चीज की दो। अगर तुम ईश्वर को सब कुछ मानते हो कि अल्लाह ने सब कुछ दिया है, तो अपनी प्यारी चीज भेंट करो। वहां जानवरों की तो बात ही नहीं है। भाई प्यारी चीज को दो ना। तुम्हारी राजनीति तुमने करनी है, तुम्हें हिंदू भड़काना है, भैया माहौल खराब ना करे। और जो से कह रहे हैं कि बार बार, मैं तो नहीं पता कि ये बीजेपी का आदमी है या टीएमसी का आदमी है। रोक रहा हूं आपको। मौलाना साहब मेरे साथ मोहम्मद उस्मान साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनकी शायद ऑडियो सही होगी। उस्मान साहब अपनी बात पूरी कर ले। आप 4 चीजें बता रहे थे, एक बार बता दें कि हुमायूं कबीर ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, हुमायूं कबीर एक खास राजनीतिक विचारधारा का टूल बने हुए हैं, और अगर वो ऐसा नहीं है तो जो वर्तमान वहां पर सरकार है वो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति एक बड़े सियासी नैरेटिव का हिस्सा है। मेरे नजदीक कुर्बानी को कोई नहीं रोक सकता, ये भाषा समाधान नहीं है, बल्कि ये उसको बढ़ावा करने की बात है। और धार्मिक ध्रुवीकरण से सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों को होता है, और मुसलमानों को भावनात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें रणनीतिक राजनीति की जरूरत है। अगर उनका समुदाय शिक्षा, रोजगार, आर्थिक भागीदारी और संवैधानिक अधिकारों की बहस को छोड़कर भावनात्मक मुद्दों पर चला जाएगा तो उसके असली सवाल पीछे छूट जाएंगे। एक जिम्मेदार नेतृत्व आग में हवा नहीं देता, बल्कि समाज को स्थिर दिशा देता है। मैं तो यही बात कहना चाहूंगा कि मुसलमानों को ये समझना होगा कि हर ऊंची आवाज उनकी हमदर्द नहीं होती, बल्कि कई बार सबसे ज्यादा नुकसान वही लोग करते हैं जो सबसे ज्यादा जोश दिखाते हैं और फर्जी हमदर्दी दिखाते हैं। लेकिन अगर लड़ने की बारी आएगी ना उस्मान साहब, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुभव जो कहता है, अगर लड़ने की बारी आएगी तो जो बड़े बड़े बोलते हैं ना, वो नेता सबसे पीछे रहते हैं। बिल्कुल, और सिर्फ कार्यकर्ता आगे रह जाते हैं। इस बात का मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। ये जितने बोलने वाले लोग हैं, लोगों को आगे कर देते हैं। आज इस बात की जरूरत नहीं है। आज बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे देश के सामने, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी हैं, और जो है यहाँ पर हमारी देशी समस्याएं भी हैं, यानी राष्ट्रीय समस्याएं भी हैं। तो हमें उन पर आपस में भाईचारे के तहत काम करना है। बिल्कुल। और उन तमाम अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का भी मिलकर मुकाबला करना है। और जो देश में समस्याएं हैं उन पर भी हमें उसी हिसाब से बात करनी है। देखिए, मैं आखिर में फिर से जी अपनी इन लाइनों पर बात पूरी किए देता हूँ कि जो नफरतों की आग से मंजिल तलाश करते हैं वो रास्ते तो पाते, मगर इंसानों को खो दिया करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह दी। तख्तों की सियासत में ये मंजर भी देखा है, तख्तों यानी ये कुर्सियों की सियासत में ये मंजर भी देखा है कि जो भीड़ बनाते हैं वही मुल्क को तोड़ दिया करते हैं। वाह, क्या बात है उस्मान साहब। लेकिन फुरफुरा जो है, आप जान रहे हैं कि वहां से भी आ गया भाई फुरफुरा शरीफ से कि भाई भेड़ और बकरियां, ये 2 चीजें जिनकी कुर्बानी दी जाती है, गायों की कुर्बानी ना दे, क्या वहां से भी बड़े हो गए हुमायूं कबीर? उस्मान साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हुमायूं कबीर का कोई इसमें कोई ऐसा फतवा नहीं है और ना उसका कोई मतलब है। धर्म में, मजहब में उनका कोई दखल नहीं है। वो मजहबी तौर पर ऐसी कोई हैसियत नहीं रखते। अगर वो मजहब को मानने वाले हैं तो मजहब के नियम कायदे कानून उनको मानने पड़ेंगे। और मजहब हमारा किसी सरकार से टकराव की बात नहीं कहता, बल्कि हाकिमों की बात कहने की बात, मानने की बात कहता है। जहां वो कहता है अल्लाह और रसूल की बात मानो, वहां वो ये भी कहता है कि जो आप पे हुकूमत वाले हैं उनकी बात भी मानो। तो हुकूमत वालों ने अगर इंतजाम की गरज से कुछ भी बात यहाँ तय की है
तो हम उसको फॉलो करने की बात करेंगे, हम यही अपील करने की बात करेंगे। बहुत अच्छी बात कही उस्मान साहब आपने। शायद ऐसी सोच ले ऐसी सोच के साथ आगे बढ़े आप जैसे लोग, तो शायद देश में भाईचारा जो है कहते हैं ना, वो बेहतर होगा। मैं आचार्य मदन जी आपके पास आ रहा हूं। मदन जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। मैंने आपसे पूछा था और आप जवाब भी दे रहे थे। देखिए, अभी एक आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी के आदमी हैं, हुमायूं कबीर। अगर वो बीजेपी के आदमी हैं और बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, तो वो टीएमसी में क्या कर रहे हैं और सीएम को चुनौती दे रहे हैं? तो टीएमसी वाले उसको निकाल क्यों नहीं दे रहे? नहीं, टीएमसी तो निकाल दिया उन्होंने। कोई रिकॉर्ड तो निकाल देना चाहिए, तो झंझट खत्म, विवाद खत्म। तो ये तो आपका कोई तर्क दमदार नहीं है। देखिए, मेरी बात सुनिए। सबसे प्यारी चीज अल्लाह को कुर्बानी देने का अर्थ है सबसे प्यारी चीज अपनी सेक्रीफाइस करे। वो तो राजनीति है नेताओं के लिए, मुझे ऐसा लगता है आचार्य जी उसका त्याग नहीं करेंगे। अगर प्यारी चीज भेड़ बकरियां हैं तो इनकी अकल पे बहुत तरस आ रहा है जी। क्या इनकी प्यारी चीज यही है दुनिया में अल्लाह को देने के लिए? वो सिर्फ एक दिन के लिए, धर्म के नाम पर। मदन जी, सिर्फ एक दिन के लिए, या तो बकरीद आ जाए जिस दिन कुर्बानी देने, उसके पहले उसके बाद में पसंद नहीं होगी शायद वो चीज। जी, तो वही कह रहा हूँ कि इस समय अराजकता ना फैलाएं और मुसलमानों को बैक गियर में गाड़ी चलाने की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं नहीं चाहता आप गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, नुकसान मुसलमानों को ही होगा। इसलिए मुसलमानों को ही अपने इस बेलगाम आदमियों को कंट्रोल करना चाहिए। और अगर मुख्यमंत्री प्रशासन शासन ने इसको कंट्रोल किया तो वो गलत मैसेज जाएगा। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, इससे मुसलमानों को बचना चाहिए। क्या इतनी डरपोक सरकार बनी है? सरकार का काम है ऐसे लोगों पर लगाम लगाना। लगाएंगे, अगर सरकार भी करेगी तो फिर क्या माना जाएगा? बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। ये क्यों कह रहे हैं? कि सरकार बदली इसलिए उनके खिलाफ साहब गलत मैसेज जाएगा। और जनता ने आपको पूरी छूट है कि इन पे लगाम लगाइए जो बेलगाम हो गए थे। कुशल पांडे जी के पास आता हूं। जानी चाहिए थी। बिल्कुल उस्मान भाई, मैं वापस आऊंगा। कुशल जी आपके पास आ रहा हूं। कुशल जी, आप तो देखिए मोहम्मद उस्मान जैसे इस्लामिक स्कॉलर हैं जो कह रहे भाई ऐसे लोगों पर लगाम लगानी चाहिए। भाई आप किसका इंतजार है कुशल भाई? कोई तो एक्शन होना चाहिए। तो कह रहे हैं, हम तो डर रहे हैं। देखिए, उस्मान साहब ने जो बात किया, मैं उनके बात का समर्थन करता हूँ और उनके बातों का मैं सम्मान करता हूँ। लगाम लगाने के लिए तो परिवर्तन हुआ है साहब। अभी तो 15 दिन नहीं हुआ सरकार बने हुए। कितने कानूनों को हमने खुला छूट दिया कि ये कानून लागू होना चाहिए, ये कानून होना चाहिए। तो अब तो देखिए, पुरपुरा शरीफ के जो इमाम साहब हैं वो भी कहने लगे हैं कि गाय को कुर्बानी देने के लिए न खरीदा जाए, गाय को हिंदू समाज पूजा करती है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि भाई देखिए, अयोध्या में जो मुस्लिम समाज के वादी थे उन्होंने तो कह दिया गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दिया जाए, यहां तक कह दिया उन्होंने। जी, तो अब धीरे धीरे क्या है कि जो मुस्लिम समुदाय को दूसरे दल वाले लोग बहला फुसला करके वोट की राजनीति करते थे, वोट के लिए यूज करते थे, अब धीरे धीरे उनका भी मस्तिष्क काम करना शुरू कर दिया है और उन्हें मालूम है कि गाय को गाय माता बोला जाता है और हिंदू धर्म में गाय को पूजा जाता है। इसलिए वो भी बदल रहे हैं धीरे धीरे। पहले क्या होता था कि जो विपक्षी दल होते थे वो सिर्फ भड़काने का काम करती थी कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमानों को कुर्बानी नहीं करने देगी, नमाज नहीं पढ़ने देगी, मुसलमानों को शिक्षित नहीं होने देगी, और जो कि सारा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर ही होगा। सरकार बनेगी, ये शिक्षित होंगे, इनके किसी भी कुर्बानी पर रोक नहीं लगाया जाएगा, इनके किसी भी त्योहार को मनाने के लिए रोक नहीं लगाया जाएगा, लेकिन त्योहार को पर्व की तरह मनाइए। मैं कुशल पांडे जी आपसे ही पूछ रहा हूं कि भाई लोग तो कह रहे कि एक्शन होना चाहिए। अभी देखिए मोहम्मद उस्मान साहब भी कह रहे कि अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। सरकार बनी है आपकी तो एक कहीं ना कहीं आपको दिखाना पड़ेगा, मिसाल बनाना पड़ेगा। भाई ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए, क्या करेंगे कुशल भाई? देखिए, एक्शन होगा, 100% होगा। हुमायूं कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर रोकी जाएगी कुर्बानी, अगर आप रोकेंगे तो सही नहीं होगा। तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि मैं कुर्बानी नहीं रोक रहा है, ये सिर्फ अपने समुदाय को अपने तरफ, अपने समुदाय का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं हुमायूं कबीर, कि हम ये भड़काएंगे लोगों को। लेकिन मुस्लिम समाज भी शिक्षित समाज है। लोग जैसे कि पुरपुरा शरीफ के साहब भी कह रहे हैं कि गौ की कुर्बानी, गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। तो लोग समझ रहे हैं, लोग हुमायूं कबीर साहब की बातों पे नहीं आएंगे,
उनके बहकावे में नहीं आएंगे। जिस तरह से हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद को लेकर के लोगों को बहकाया था, बहका करके वहां ईंट रखा था, आज देखिए वैसे ही रह गया। क्या वहां के लोग नहीं जान रहे कि वो मस्जिद बनेगी? नहीं बन पाएगी वो मस्जिद। हाँ, अगर आप नाम चेंज करते हैं, बाबर नाम हटा देते तो हो सकता है बन जाए। ठीक उसी प्रकार से आप कुर्बानी को रोकने की बात कर रहे हैं, हम कुर्बानी रोक नहीं रहे हैं। कुर्बानी को कुर्बानी के तरीके से आप कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुर्बानी के नाम पर आप हिंदुओं की आस्था के साथ खेलेंगे, कुर्बानी के नाम पर हिंदुओं के धर्म के साथ खिलवाड़ करेंगे, कुर्बानी के नाम पर हिंदुओं को दिखा करके कि देखो मैं गाय की कुर्बानी दे रहा हूं, देखो मैं खुले आम रास्ते पर कुर्बानी दे रहा हूं। कुशल भाई, सुमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुमित भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद आप जवाब देना चाह रहे हैं कुशल भाई को। जी, अभी हमारे भाई ने एक बात कही है कि मस्जिद बनेगी, ये मस्जिद के लिए हमने मना नहीं करा है, नाम चेंज कर लें। अरे भाई आप मस्जिद की बनाने की बात कर रहे हैं। पहले आप कह रहे थे मस्जिद नहीं बनेगी, अब आप मस्जिद की बात कर रहे थे। बड़ी शर्म की बात है, आप रंग बदल रहे हैं, आप रंग बदल रहे हैं। अब सरकार बन गई है, एक वीडियो हमें दिखा दीजिए। हमारा विरोध बाबर के नाम पर था, मस्जिद के नाम पे नहीं था। हम शुरू से कहते हुए आए, भारत एक्सप्रेस पर भी हम 100 से ज्यादा शो कर चुके हैं इस मुद्दे को लेकर के। हमने कहा है कि हम मस्जिद का विरोध नहीं करते हैं, बाबर के नाम के मस्जिद का विरोध करते हैं। यही चीज तो हम सुनना चाह रहे थे आपके मुंह से। आप मस्जिदों का विरोध नहीं करते हैं, टीवी डिबेट पे बैठ करके भड़काने का काम करते हैं हिंदू मुसलमान कि हम मस्जिद का विरोध नहीं करते। मस्जिद बनाइए, बाबर के नाम से बनाइए, चुनाव आ गए तो अब बाबर के नाम से बनाइए, बाबर के नाम से बनाइए, अब तो बाबर के नाम से नहीं बनने देंगे, बाबर के नाम से नहीं बनने देंगे। आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे थे, कुशल भाई हिंदुस्तान में गाय काटने को लेकर के आप लोग भ्रमित कर रहे हैं जनता को। मत करिए। सुमित मल्होत्रा जी अभी भी उसी सदमे में है कि इनकी सरकार चली गई है, सदमे से बाहर नहीं। अरे सदमे में आप होंगे, सदमे में आप होंगे, सदमे में आप हैं, मुझे सुकून मिल रहा है, मुझे शांति मिल रही है ये चीज देख करके। हम लोग सदमे में नहीं है, वोट चोरी हुआ है और चुनाव आप लोग को लग रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी भी मुख्यमंत्री है, आप लोग सदमे में ही है साहब, तभी तो आपको लग रहा है कि मस्जिद बनाने का विरोध कर रहे थे। हम सदमे में नहीं है कुशल भाई, इस चीज से आप भ्रमित मत होइए, हम सदमे में हैं। ये तो मुझे मालूम था कि चुनाव खत्म होने के बाद आप चुनाव आयोग का रोना रोएंगे, आप मशीन का रोना रोएंगे, मुझे मालूम था ये चीज। मैं तो कहते हुए आता था कि बहाना खोज लो आप लोग कि किसका रोना रोना है चुनाव के बाद में, चुनाव आयोग के नाम पे रोना है, मशीन पर रोना है, किसके पे रोना है आप डिसाइड करो। तो आपने कह दिया शुक्रिया अदा करो चुनाव आयोग की, आप यही कह रहे हैं। अनूप भाई थोड़ी देर इन्हें दे दीजिए, कुशल भाई को दे दिए पूरा टाइम, हम लोग चुप हो जाते हैं। नहीं आप बोलिए, बंगाल की जनता आपको चुप करा दिए, तो बंगाल की जनता आपको चुप करा दी है, अब आपको सुनने की आदत डाली है कि बंगाल की जनता ने कह दिया कि आप चुपचाप रहिए। अब बंगाल में भाजपा की सरकार है, भाजपा के लोगों का बंगाल में विकास करने दीजिए, आप शांति बनाए रखिए थोड़ा दिन। चले थोड़ा सा कुशल भाई आप बोलने दीजिए, सुमित भाई को मौका देते हैं। सुमित भाई जी देखिए अनूप भाई, जिस तरीके से आज हुमायूं कबीर पूरे बंगाल में चल रहा है, ये है तो इन्हीं के ही आदमी। अरे भाई आपको सवाल तो यहाँ दोनों तरफ से है ना सुमित भाई, वो तो आपके साथ भी थे उनके साथ भी थे, सवाल ये कि किसके हैं वो। नहीं आप समझिए चीज को। अगर वहां पे जिस तरीके से चुनाव से पहले ये कह रहे थे कि हुमायूं कबीर टीएमसी का आदमी है, चलिए अब टीएमसी की सरकार नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप एक्शन लीजिए हुमायूं कबीर के खिलाफ। क्यों शांत बैठे हुए? अब फिर कहते हैं अरे भाई हमारे तो 15 दिन हुए सरकार बने, अभी रुक जाइए, अभी। अरे क्यों रुक जाइए? इतना बड़ा उन्होंने बयान दिया है, डंके की चोट पे उन्होंने आपको धमकी दी है, आप तुरंत एक्शन लेते, आप तुरंत बुलडोजर भेजते उसके यहाँ, गिराने का काम करते हैं। जिस तरीके से जैसे लोग आ जाते हैं। अरे सुन लीजिए, अरे नहीं आएंगे भाई, आप ही के भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचेंगे उन्हें बचाने के लिए, हमें मालूम है, पूर्ण विश्वास है, हाथ में कलावा होगा वो लोग पहुंचेंगे। जिस तरीके से मस्जिद बनाने के लिए लोग पहुंच रहे थे, आप ही के लोग, आरएसएस और हिंदू वाहिनी के लोग पहुंचे थे, सारी वीडियो है हमारे पास। सरकार बनने के बाद पहली बार मैं सुमित जी के माथे पर टीका देखा हूँ, ये भी आजाद हो चुके हैं। अरे कुशल भाई मैं सनातनी हूँ, और सुन लीजिए पहली बार नहीं, मैं रोजाना सुबह उठता हूँ, पहले पूजा पाठ करता हूँ, माथे पे तिलक लगाता हूँ, घर से बाहर तब निकलता हूँ। आपकी तरह ढोंग नहीं करता हूँ, हिंदू दिखाने का ढोंग, फोटो खिंचाने का ढोंग हम लोग नहीं करते। अरे ढोंगी है आप लोग, बिल्कुल आप लोग ढोंगी है, सनातनी है हम लोग।
हम लोग सनातन यार ढोंगी है, अभी तो रुक जाइए। देखिए आप पहले कह लीजिए नहीं, अगर हम बोले चले मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, थोड़ा सा उस्मान भाई के पास भी चलते हैं। उस्मान भाई ने बहुत अच्छी बात बताई थी। उस्मान जी, किस तरह का इलाज होना चाहिए ऐसे लोगों का? देखिए, या तो आपके जो अपने लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो बाइकआउट करें, क्योंकि वो लोग कभी उनका बयान नहीं आता है कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये जो नेता है जो भड़काऊ बयान देते हैं, सिर्फ उनका बयान आता है। तो कैसे इलाज होना चाहिए इनका? देखिए, जहां तक इलाज का ताल्लुक है, जो व्यवस्थापक जिस बात के लिए बैठे हैं इस काम करने के लिए, अब ये काम तो उनको करना चाहिए। उन्हें जो बेहतर लगे उसका इलाज करें, लेकिन वो ये बहानेबाजी ना करें जो बहानेबाजी इस समय की जा रही है कि अभी तो थोड़ा सा वक्त हुआ है और अभी हम ये करेंगे। मैं समझता हूँ इस बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। रहा, देखिए, मैं उसी मुद्दे पर रहना चाहूंगा। यहाँ पर काफी बातचीत हो गई। मुझे हक नहीं बनता कि मैं दूसरे के धर्म की व्याख्या करूं और दूसरों को हक नहीं बनता कि वो मेरे धर्म की व्याख्या करें। मैं थोड़ा सा कुर्बानी का मकसद बयान किए देता हूँ। उसका मकसद है किसी एक जानवर को सिर्फ ज़िबह करना नहीं है, बल्कि तकवा, इखलास और अल्लाह की राह में त्याग की भावना पैदा करना है। कुरान साफ कहता है कि अल्लाह तक न उसका गोश्त पहुंचता है न खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। इसलिए इस इबादत में दिखावा, रियाकारी, प्रतिस्पर्धा और फिजूल खर्ची ये इस्लाम की रूह के खिलाफ है। अगर कोई मुसलमान अपनी हैसियत के मुताबिक छोटा लेकिन सेहतमंद जानवर लेकर ज़िबह करता है और बची हुई रकम गरीबों में, यतीमों में, तालीम में, इलाज में या समाजी भलाई में खर्च करता है, तो ये कुर्बानी के असल मकसद इंसानियत, रहमत और सामाजिक जिम्मेदारी के ज्यादा करीब है। बिल्कुल। तो मैं तो यहाँ से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम भले ही छोटा जानवर हो, उस हुक्म के मुताबिक उसको पूरा करने की बात करें और बाकी अपने अंदर इंसानियत की भावना पैदा करें और अपने अमल से ये बात दिखाने की कोशिश करें। रही बात किसी भी मामले में, अगर हम शब्दों की बात करें तो अगर कहीं से शब्द खतरनाक अगर आते हैं तो उनको इग्नोर किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ ये चीज जिस पर बहस हो रही है ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा नहीं है। एक व्यक्ति का कोई बयान, मैं नहीं समझता कि वो इस लायक है कि कहीं टीवी पर उसको बहस का मुद्दा बनाया जाए। आप बस मुझे इतना बता दीजिए मोहम्मद उस्मान साहब की, क्या हुमायूं कबीर के बयान का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा मुस्लिम समाज के लोगों पर? कोई नहीं मानेगा उनकी बात? नहीं होगा, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। आज सब लोग समझ गए हैं कि वो प्योर सियासी व्यक्ति हैं और केवल अपनी सियासत चमकाने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। तो वो अकेले कानून तोड़ने के लिए तैयार है, बाकी किसी का कोई कानून तोड़ने का इरादा नहीं। तोड़ने का जहां तक ताल्लुक है, कानून कोई भी तोड़े उसमें बिना भेद के कार्रवाई होनी चाहिए। कानून तोड़ने वाला अगर हुमायूं कबीर हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, अगर कोई राम सिंह हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। बिल्कुल। और ये नाइंसाफी और इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए। नाइंसाफी दिखाई ना दे, बल्कि इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए। बिल्कुल, एक मिसाल कायम होनी चाहिए। और जो बात आप कह रहे हैं मोहम्मद उस्मान साहब, और बहुत जायज बात आप कह रहे हैं और बहुत सही कि कुर्बानी के मायने क्या ये समझना चाहिए लोगों को, और कुर्बानी ऐसे जिससे आपका सामाजिक संबंध भी बेहतर हो और कहीं ना कहीं परोपकार की भावना भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उस्मान साहब, सुमित मेहरोत्रा जी और कुशल पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बयान कुछ भी दे हुमायूं कबीर, चाहे कुछ भी कह ले, कानून से बड़े नहीं हुमायूं कबीर। और इस बात को की जानकारी जो है ये सिर्फ हिंदू नहीं, मुस्लिम समाज के लोग भी जानते हैं कि भाई कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। कानून के दायरे में करेंगे तो ठीक है, कानून तोड़े तो फिर सजा भी मिलेगी, और क्या होगा आगे सबको पता है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस, दीजिए इजाजत, नमस्कार।